मजे से खाना खाकर चैन की नींद सो गए। फिर देखते ही देखते एक नई सुबह हुई। ओ बिरजू, बाहर निकल। कब तक इस पुरानी झोपड़ी में दुबका रहेगा? मेरे पैसे क्या आसमान से बरसेंगे? सेठ जी, राम राम। आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए? राम राम, सीधे काम की बात कर। मेरे 20,000 रुपए अभी के अभी वापस कर, वरना मेरे ये दोनों पहलवान तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक देंगे। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि अभी फसल कटी नहीं है। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़ा तो तरस खाइए। देख बिरजू, ये आखिरी मौका है। 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा। अगर तब पैसे नहीं मिले तो ये घर और खेत मेरा हो जाएगा। चल रे भिक्खा। इतना कहकर लालची सेठ अपने आदमी के साथ वहाँ से चला गया। राधा, अब हम क्या करेंगे? 7 दिनों में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो लूट गए। वो हमारा घर छीन लेगा। हे भगवान, क्या हमारी खुशी एक दिन भी नहीं टिकेगी? कल ही तो लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बिरजू भैया, राधा भाभी, आप दोनों ऐसे हिम्मत मत हारिए। उदास होने से काम कैसे चलेगा? गट्टू, तूने सुना ना सेठ ने क्या कहा? 7 दिन में इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? बिरजू भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? जब तक मैं आपके साथ हूँ, उस लालची सेठ का डर छोड़ दीजिए। ये लीजिए आपकी मुश्किल का हल। अरे बाप रे, ये तो रुपयों के बंडल हैं। मुझे तो लगता है इसमें पूरे 20,000 हैं। गट्टू, इतने सारा धन ये कैसे किया? भैया, अब सोचना बंद करो। फौरन जाकर उस लालची सेठ को ये रकम थमा दो और अपना सिर ऊंचा करो। बस मेरा राज किसी के सामने मत खोलना। मैं बस पलक झपकते ही वापस आता हूँ गट्टू। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर की छत सलामत है। बिरजू ने झटपट पैसे उठाए और तेजी से साहूकार की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। अरे बिरजू, अभी तो 1 घंटा भी नहीं बीते और तू फिर यहाँ आ गया। क्या फिर से गिड़गिड़ाने और टाइम मांगने आया है? देख, मेरे ये पहलवान तुझे सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। नहीं सेठ जी, मैं भीख मांगने नहीं, बल्कि आपका सारा उधार चुकाने आया हूँ। ये पकड़िए अपने पूरे 20,000 रुपए और ऊपर का ब्याज भी। क्या? पूरे 20,000? अरे ओ बिरजू, सच बता, कहीं तूने कोई खजाना तो नहीं लूट लिया या फिर किसी के साथ कोई गलत काम करके ये पैसे लाया है? सेठ जी, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं कोई बुरा काम नहीं करता, बस कहीं से बंदोबस्त हो गया। आप ये रकम गिनिए और मेरे खेत के कागजात मुझे सौंप दीजिए। अरे, ये नोट तो एकदम नए और चमचमाते हुए हैं, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आए हों। बिरजू, मुझे बेवकूफ मत बना। कल तक तेरे घर में खाने के लाले थे, तेरी बीवी पड़ोसियों से मदद मांग रही थी, फिर रातों रात तू इतना अमीर कैसे हो गया? सच उगल, ये जादू कहाँ से हुआ? अरे वो शहर में मेरा एक पुराना साथी रहता है, धनराज। बहुत बड़ा सेठ है वो। उसने मेरी मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। धनराज? अरे बिरजू, मैंने तो आज तक तेरा कोई ऐसा अमीर रिश्तेदार नहीं देखा। और ये कैसा दानी दोस्त है जिसने बिना कुछ पूछे ही तिजोरी खोल दी? दाल में कुछ काला है। सेठ जी, वो सालों से 7 समंदर पार था। आज सवेरे ही वो गांव के किनारे पर मुझे मिल गया। मेरी परेशानी जानकर उसने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया। आखिर पुराने दोस्त ही तो काम आते हैं। वाह, तेरी किस्मत तो चमक गई। ये ले अपनी रसीद और जमीन के कागज। आज से तेरा और मेरा कोई लेना देना नहीं। तेरा सारा कर्जा खत्म। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। अब मैं चलता हूँ। राम राम। बिरजू को लगा कि मुसीबत टल गई, पर उसे क्या पता था कि लालची सेठ की नजर अब उसके पीछे है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बिरजू की आंखें खुली, पर गट्टू अपनी जगह पर नहीं था। गट्टू, ओ गट्टू, तू कहाँ चला गया भाई? राधा, ओ राधा, जल्दी बाहर आओ। देखो हमारा गट्टू कहीं नहीं मिल रहा। अरे, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? गट्टू यही तो था। वो हमें छोड़कर भला कहाँ जा सकता है? राधा, ये देखो, मिट्टी पर ये निशान कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो। और ये लाल धब्बे? नहीं, ये तो खून है। जरूर मेरे गट्टू के साथ कुछ बुरा हुआ है। हे ईश्वर, कल ही तो उस मासूम ने हमें मुसीबत से निकाला था। उसे जल्दी ढूंढिए जी, वरना अनर्थ हो जाएगा। राधा, तुम फौरन घर के अंदर जाओ और कुंडी लगा लो। ये पैरों के निशान घने जंगल की ओर जा रहे हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। बिरजू उन निशानों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ एक डरावने जंगल में जा पहुंचा। वहाँ जो उसने देखा, उसे देखकर उसे रूह कांप गई। गट्टू बेदम जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर गहरी चोटें थीं, जैसे किसी खूंखार शिकारी ने उस पर हमला किया हो। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा। गट्टू, नहीं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। अपनी आंखें खोलो दोस्त। तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ थी, फिर तुम्हारी ये हालत किसने की? कल तुमने हमें सहारा दिया और आज खुद इस हाल में हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? बिरजू अपने प्यारे दोस्त को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा।
तभी वहाँ से एक सिद्ध महात्मा गुजर रहे थे। बिरजू की पुकार सुनकर वे रुके और उसके पास आकर बड़े ही शांत स्वर में बोले, बेटा, इस संसार में मोह ही सब दुखों की जड़ है। जिसका समय पूरा हो गया उसे तो जाना ही होगा। एक जानवर के लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हो? महाराज, ये कोई मामूली जीव नहीं, मेरे बच्चे जैसा है। इसने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। आप ज्ञानी महात्मा है, दया कीजिए और अपनी शक्तियों से इसे दोबारा जीवित कर दीजिए। मेरी बात गौर से सुनो बालक। मैं अपनी तपस्या के बल पर इसे केवल 7 दिनों का जीवन दान दे सकता हूँ। जैसे ही 7वें दिन सूरज डूबेगा इसकी धड़कनें फिर से रुक जाएंगी। सिर्फ 1 हफ्ता? महाराज, क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं जिससे मेरा दोस्त हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाए? क्या इसे पूरी तरह ठीक करने का कोई और उपाय नहीं है? एक मार्ग है, लेकिन वो संकटों से भरा है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक मायावी वन है। उस भयानक जंगल के बीचों बीच एक अमर सरोवर है। अगर तुम 7 दिनों के अंदर उस सरोवर का पवित्र जल लाकर इसे पिला दो तो तुम्हारा ये मित्र फिर से पूरी तरह ठीक हो जाएगा और लंबी उम्र पाएगा। मायावी वन? मैंने सुना है कि जो भी उस अंधेरे जंगल में कदम रखता है वो कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ तो रूहें और साए भटकते हैं। बिल्कुल सही कहा। वहाँ कदम कदम पर जादुई ताकतें तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी। क्या तुम वाकई अपने इस साथी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो? जी महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। जब इस नन्हे जीव ने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की तो मैं इसके लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, पर मेरी एक सबसे जरूरी शर्त गांठ बांध लो। इसे कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इसकी सांसें थम गई थीं और मैंने इसे नया जीवन दिया है। अगर इसे अपनी मौत का पता चला या किसी ने इसे सच बताया तो ये उसी पल पत्थर की मूरत बन जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगी। मैं आपको जुबान देता हूँ महाराज, मेरा मुंह हमेशा बंद रहेगा। मैं उसे भनक तक नहीं लगने दूंगा। महात्मा ने अपनी आंखें मूंदी और कुछ जादुई शब्द बोले। देखते ही देखते आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी और उस जीव के शरीर में समा गई। वो एकदम भला चंगा होकर उठ खड़ा हुआ और तभी वो रहस्यमय साधु अचानक ओझल हो गए। भैया, मैं इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत ही लंबी और डरावनी नींद से जागा हूँ। मेरा शरीर भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, तुम सोते सोते ही घर से बाहर निकल आए थे। मैं तुम्हें खोजता हुआ यहाँ पहुँचा तो देखा तुम मजे से खर्राटे ले रहे हो। चलो अब जल्दी घर चलो, तुम्हारी भाभी बहुत फिक्र कर रही होंगी। सोते हुए यहाँ तक आ गया, ये तो बड़ी अनोखी बात है। लेकिन भैया, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आप रो रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल की सूखी धूल आंखों में गिर गई थी, इसलिए पानी आ गया। अब सवाल बंद कर और चुपचाप घर चल। बिरजू और गट्टू के जाने के बाद वो बाबा और तांत्रिक प्रकट हुए और हंसने लगे। बेचारा भोला बिरजू, उसे क्या पता कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। वो खुद चलकर मौत के जाल में फंसने जा रहा है। वाह गुरुदेव, आपने क्या चाल चली है। अब वो खुद उस मायावी जाल को लेने जाएगा और हमारा काम बिना किसी मेहनत के पूरा हो जाएगा। बिरजू गट्टू को सुरक्षित घर ले आया, लेकिन उसे घर के बाहर ही रुकने को कहा। गट्टू, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा खुद को साफ कर लूं और तुम्हारी भाभी से कहकर तुम्हारे लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करवाता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आना। मेरे पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। बिरजू फौरन कमरे के भीतर गया और राधा से मिला। क्या बात है जी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? हमारा गट्टू सलामत तो है ना? राधा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। सच तो ये है कि गट्टू की जान जा चुकी थी। हे राम, ये आप कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? धीरे बोलो। एक महात्मा ने उसे सिर्फ 7 दिनों की मोहलत दी है। अगर इन 7 दिनों में मैं उस खौफनाक जंगल से जादुई पानी लेकर नहीं लौटा तो वो सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। पर उस खौफनाक वन में तो पैर रखते ही जान चली जाती है। मैं आपको ऐसे खतरे में कभी नहीं जाने दूंगी। राधा, उस छोटे से जीव ने हमारे लिए अपनी जान लड़ा दी। क्या अब मैं उसके लिए मौत से भी नहीं लड़ सकता? पर याद रहे, उसे अपनी हकीकत का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसी पल बेजान पत्थर की मूरत बन जाएगा। पर वो आपको अकेले जाने ही नहीं देगा। वो तो साए की तरह आपके साथ रहता है। वही तो सोचना है। हम उससे कहेंगे कि तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और तुम्हें बचाने के लिए मुझे उस जंगल से एक खास जड़ी बूटी लानी होगी। जब उसे लगेगा कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वो घर पर रुककर तुम्हारी हिफाजत करेगा और मुझे जाने देगा। हमें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके प्राण बचाने के लिए मुझे बीमार होने का नाटक भी करना पड़े तो मैं तैयार। बिरजू और राधा कमरे से बाहर आए। राधा बीमारी का ढोंग करते हुए, भाभी, आपको अचानक क्या हो गया? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? दोस्त, बहुत अनर्थ हो गया। जब मैं तुम्हारी तलाश में बाहर गया था तभी
किसी विषैले जीव ने इन्हें डस लिया। इनका शरीर जहर से नीला पड़ता जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपनी करामाती शक्तियों से भाभी का सारा दर्द और जहर खत्म कर देता हूँ। नहीं गट्टू, इस खतरनाक जहर पर कोई भी जादुई ताकत असर नहीं करेगी। महात्मा जी ने बताया है कि इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस डरावने जंगल अमर सरोवर से नीले फूल वाली औषधि लाना। उस खौफनाक जंगल का नाम मत लीजिए भैया, वो जगह तो साक्षात यमराज का घर है। मैं अकेले आपको वहां जाने नहीं दूंगा, मैं साथ चलकर आपकी ढाल बनूंगा। अगर तुम मेरे पीछे आए तो यहाँ बीमार राधा का ख्याल कौन रखेगा? रात के अंधेरे में अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो सहारा कौन देगा? क्या तुम अपने भाई की बात मानकर यहाँ इनकी रखवाली नहीं करोगे? नहीं भैया, आप खतरे की गहराई को नहीं समझ रहे। उस मायावी वन में तो पेड़ों की छाया भी जान ले लेती है और रास्ते खुद ब खुद भटक जाते हैं। मैं आपको अकेले मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। गट्टू, जिद छोड़ो और अपनी भाभी की हालत देखो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें यहीं रुककर इनका कवच बनना होगा। भैया, मुझे लग रहा है कि आप कोई बात छुपा रहे हैं। अगर भाभी को बचाना है तो मैं अपनी तेज रफ्तार से पल भर में वहां जाकर दवा ले आऊंगा। आप मुझे घर पर रुकने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? बात वो नहीं है, उस वन में कोई भी करामात काम नहीं आती। महात्मा ने चेतावनी दी थी कि वहां जादू का इस्तेमाल करने वाले की अपनी शक्ति ही उसके लिए मुसीबत बन जाती। इसीलिए वहां सिर्फ मुझ जैसा एक आम इंसान ही कदम रख सकता है। तो फिर तो आपका जाना और भी ज्यादा डरावना है। भैया, भले ही मैं एक बेजुबान जीव हूँ, पर आप मेरे लिए मेरे प्यारे मालिक जैसे हो। वो भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैं अब आपको नहीं खोना चाहता। जिस नर्क में साए इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं, वहां मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर मौत आई तो उसे पहले गट्टू की लाश से गुजरना होगा। गट्टू बेटा, मेरी ममता का वास्ता, तू यही रुक जा। तेरे रहने से मुझे हौसला रहेगा कि मेरे पास कोई अपना है। नहीं भाभी, आज ये गट्टू अपनी भाभी की बात टालने पर मजबूर है। भैया बहुत भोले हैं, उन्हें दुनिया की मक्कारी समझ नहीं आती। फिर उन राक्षसों का सामना वो कैसे करेंगे? भैया, अगर आपने मुझे साथ ले जाने से मना किया तो मैं इसी पल में खुद को खत्म कर दूंगा। पागल हो गया क्या गट्टू? ऐसी मनहूस बातें मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। या तो हम दोनों उस मायावी वन में साथ कदम रखेंगे या फिर मेरा बेजान शरीर यहीं पड़ा मिलेगा। फैसला अब आपके हाथ में है। बिरजू के सामने अब कुआं और पीछे खाई थी। उसे साधु की वो चेतावनी बार बार याद आ रही थी कि गट्टू को अपनी हकीकत का पता नहीं चलना चाहिए। उसने सोचा कि अगर उसने अब और मना किया तो गट्टू का शक यकीन में बदल जाएगा और अनर्थ हो जाएगा।